मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, शीर्षक पढ़ करके आपको चौंकने की, घबराने की, चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो कार्यक्रम है वो घरों को जोड़ने वाला है, न कि उनको तोड़ने वाला। हमने लिखा है शादी से आजादी कैसे प्राप्त करें। इस पर चर्चा करें इससे पहले मैं एक बहुत छोटी सी परिस्थिति आपको दे देता हूं कि आपके पैर में, ईश्वर न करे, आपके पैर में एक कोई बड़ा कांटा या कांच, नुकीली वस्तु चुभ गई है, खून उसमें से बह रहा है। नंगे पैर ही आपको आगे की यात्रा भी करनी है, पर शर्त यह है कि उस नुकीली चीज को, उस कांटे को, उस कांच को आप निकाल नहीं सकते। उसी के साथ ही आपको चलते चले जाना है, और साथ ही शर्त एक और है कि मुस्कुराते हुए यात्रा करनी है। तो आपकी वेदना किस स्तर की होगी आप स्वयं जान सकते हैं। यह स्थिति हो चुकी है। हजारों कमेंट्स के माध्यम से रोजाना हमें ऐसी जानकारी मिलती है। कई बहनें लिखती हैं, कई भाई भी लिखते हैं कि ऐसी स्थिति उनकी हो चुकी है कि अब वो इस शादी में नहीं रह सकते। रोजाना मारपीट होती है, रोजाना गाली गलौच होता है, रोजाना मोहल्ला इकट्ठा होता है, रोजाना पुलिस कचहरी सब कुछ होता है। तो अब करें तो करें क्या। पहले सबसे बड़ी गलती ये कर बैठे कि बिना कुंडली मिलाए विवाह संपन्न किया, या कुंडली मिलाई भी तो केवल गुण मिलान करके और इतिश्री मान करके विवाह संपन्न कर दिया। अति उत्साह में, कई बार माता पिता भी अति उत्साह में आते हैं, कहते हैं कि आचार्य जी आप तो कुछ ऐसा उपाय बतलाइए, अब बच्चा बच्ची आपस में पसंद करते हैं तो हम शादी करना चाहते हैं और हमें भी कोई ऐतराज नहीं है। वो भूल जाते हैं क्योंकि वो केवल वर्तमान को देख पाते हैं, भविष्य को देख नहीं पाते। तो मुद्दे पर लौटते हैं कि आज के इस एपिसोड में यदि ऐसी ही जो कांच वाली स्थिति आपको बतलाई है आपकी शादी में भी हो गई है, और यदि आप उससे बाहर आना चाहते हैं तो ये उपाय आपके लिए ही है। 7 जन्मों की जो यात्रा भारतीय शास्त्र, भारतीय मान्यताएं मानती है, उसको इसी जन्म में समाप्त करने का आपका जो सपना है वो आज का ये प्रयोग पूरा कर देगा, बशर्ते आपके पास में उस शादी से बाहर आने का कोई वाजिब सार्थक कारण हो। तो साथियों, सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी अपनी जन्म पत्रिका की, क्योंकि हमारी जो उपाय हैं वो ऐसे हवा में, कोई कल्पना में तो बनाए नहीं गए हैं। उसकी अपनी रिसर्च, अपनी शोध है और उसकी अपनी कुछ सीमाएं हैं। तो सबसे पहले आपके पास अपनी जन्म पत्रिका होनी चाहिए। उसको हम थोड़ा सा उदाहरण के रूप में समझने का प्रयास करते हैं। ये एक खाली जन्म पत्रिका हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। शादी का जो विचार किया जाता है, दाम्पत्य जीवन का जो विचार किया जाता है, वो किया जाता है सप्तम भाव से। अब इस सप्तम भाव में आपके 1 से लेकर के 12 तक कोई भी एक अंक लिखा हो सकता है। वो राशियां होती है, 1 से लेकर के जो 12 राशियां हैं उनमें से कोई ना कोई एक अंक सप्तम भाव में आपके होगा, और उसका जो स्वामी है उसको हम सप्तमेश कहते हैं। अब सबसे बड़ा संकेत तो यही होता है कि सप्तमेश की दशा, अंतरदशा में जब ग्रह कलेश बहुत ज्यादा बढ़ जाए, आपके ऊपर इमोशनल अत्याचार बहुत ज्यादा बढ़ जाए, विचारधाराओं का जो टकराव है वो हद से ज्यादा बढ़ जाए, या शरीर पर किसी न किसी प्रकार के बीमारी का जो है वो लक्षण अचानक से बढ़ने लगे, तो ये सारे स्पष्ट रूप से संकेत हैं कि कहीं ना कहीं कुंडली मिलान में गलती हुई है, कहीं ना कहीं केवल सरसरी तौर पर कुंडली मिलान करके आपने शादी करने का निर्णय ले लिया है। अब उपाय ये है कि यदि ऐसा जातक सप्तमेश की दशा या अंतरदशा में कुछ विशिष्ट दान और कुछ विशिष्ट प्रयोग करता है तो शीघ्र ही उसका तलाक, या जिसको हम कहें विवाह विच्छेद, वो हो जाता है।
उसके अपने पति से या अपनी पत्नी से दूर होने का उसका जो रास्ता है वो बड़ा आसान हो जाता है। उसको लंबी लंबी कोर्ट प्रोसीडिंग, डेट के ऊपर डेट, श्रम, पैसा, ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आसानी से उसका जो सेपरेशन का प्रोसीजर है वो पूरा हो जाता है। वो मानसिक संत्रास से बच सकता है। तो एक एक करके हम चर्चा करेंगे कि यदि इस सप्तम भाव में, सबसे पहले बात कर लेते हैं, मान लीजिए कि 4 नंबर का अंक लिखा है, कर्क राशि है, तो फिर यहां पर आपके चंद्रमा का प्रभाव होगा। और चंद्रमा की दशा अंतरदशा में यदि आपके गृह कलेश और पति पत्नी का मन मुटाव बहुत ज्यादा है तो 7 सोमवार तक लगातार आपको अपनी श्रद्धा के अनुसार चावलों का दान करना चाहिए। और साथ ही उन 7 दिनों में जब जब भी चंद्र उदय होता है, चंद्रमा को अर्घ्य दें। अब सप्तमेश की दशा में यदि आप ये कार्य करेंगे तो निश्चित तौर पर ये किया गया दान, मतलब आप उसके प्रभाव को दूर कर रहे हैं। दान क्या होता है कि हमारे पास में जो वस्तु है हम उसका दान कर रहे हैं, हमें नहीं चाहिए। सप्तमेश का दान आपने कर दिया तो ये कहीं ना कहीं ये मैसेज इस प्रकार से जाता है और वो जनरेट होकर के तलाक में कन्वर्ट होता है। यदि आपके यहां पर सप्तम भाव में 10 या 11 है, इन दोनों में से कोई एक अंक लिखा है, तो आपको 3 बार लगातार काली ध्वजा, काला जो झंडा है उसका दान करना चाहिए। कहां करना चाहिए? शनि मंदिर में। यदि 3 या 6 इन दोनों में से कोई एक अंक लिखा है तो आपको दीप दान करना है। अब दीप दान अर्थात जो दिया प्रज्वलित करके उसका दान करना है। किसी मंदिर में जहां मां तुलसी स्थापित हैं वहां पर जाकर के आप नियमित रूप से इसको करिए। इसमें संख्या कुछ भी निर्धारित नहीं है, परंतु बहुत शीघ्र ही आपको इसका लाभ अवश्य ही मिल जाएगा। यदि यहाँ पर 1 या 8 इन दोनों में से कोई एक अंक लिखा है तो आपको सुंदरकांड का पाठ नियमित रूप से प्रारंभ कर देना चाहिए किसी भी मंगलवार से, और वो भी शुक्ल पक्ष का यदि मंगलवार है तो सर्वोत्तम रहेगा। और लाल वस्तुओं का आप दान करें। लाल वस्तुएं चाहे वो खाने की हो, पहनने की हो, जरूरतमंद व्यक्तियों को आप दान करिए। कुछ सप्ताह में ही तलाक का जो रास्ता है वो निकल आएगा और आपसी समझाइश से ही आप उस नरकपूर्ण जीवन से बाहर आ सकते हैं। यदि इस स्थान पर आपके 2 या 7 इन दोनों में से कोई एक अंक लिखा है तो आपके आसपास आपको सबसे पहले तलाश करनी है वट वृक्ष की, और वहां पर आपको कच्चा दूध समर्पित करना है 7 सोमवार तक लगातार। साथियों, यदि 5 नंबर का अंक आपके लिखा है तो सबसे पहले आपको आवश्यकता होगी कि आप भैरव स्तोत्र का पाठ प्रारंभ कर दें, और खास तौर पर गेहूं का दान श्रद्धा के अनुसार आप रविवार से प्रारंभ करें। प्रति रविवार को तो करें ही, अन्य दिनों में भी यदि कर सके तो बहुत शीघ्र आपको रिजल्ट मिलेगा। साथियों, यदि इस स्थान पर आपके 9 या 12 है, इन दोनों में से कोई एक अंक लिखा है तो केले के वृक्ष पर आपको जो गेंदे के फूल आते हैं उनका समर्पण आप प्रारंभ कर दीजिए, और कुछ सप्ताहों में ही आपको ये विच्छेद होने की, सेपरेशन होने की खुशखबरी आपको मिल जाएगी। साथियों, फिर मैं आपसे करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं कि बिना किसी वाजिब कारण के ये प्रयोग न करें। शादी का नाम ही कॉम्प्रोमाइज है, और मैं अपील उन सब कपल से करना चाहता हूं जो किसी न किसी प्रकार की यदि छोटी मोटी नोक झोंक वहां पर है तो उसको वो सॉर्ट आउट करें, उसको इजी लें, क्योंकि समस्या अगर है तो उस समस्या का हमारे पास में हल भी है, और सबसे अच्छा हल होता है कि हम अपने आप को शांत रखें। परंतु जैसा कि पहले मैं विवरण कर चुका हूं, यदि वैसी कुछ परिस्थितियां हैं तो आपको जरूर ये प्रयोग करना चाहिए। ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। तो साथियों, इसी प्रकार के साधना से सिद्धि तक के किसी और सफर में आपसे पुनः भेंट होती है। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना,
नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।